गौर से देखिए इस दरिंदे को। इसका नाम लियाकत आजम अलियास हाजी है। मटचल के अतवेली गांव में इसने रहमताबाद शरीफ के दरगाह का रेप्लिका यहां पर बनाया है और दो फर्जी मज़ार यहां पर बनाकर उसको दरगाह की शक्ल दे दी है और ये कह रहा है लोगों से कि यहां पर अम्मा जान और नायब रसूल जो कि रहमताबाद शरीफ में वहां पर दरगाह हैं, वो लोग यहां पर मुकीम हैं। ये मोहतरमा नहीं है, ये लियाकत आज़म ही है। ये कभी कभी भेष बदलता है, अम्मा जान के रूप में आता है। बहरहाल नौज़ बिल्लाह, आप खुद देख सकते हैं ये किस तरह मेकअप करके और किस तरह का बुर्का पहनकर लोगों को ठग रहा है। ये कई मासूम लोगों को ठग चुका है मिटचल में, खुद एक औरत के भेष में बदल कर। और फिर ये 200 गज की ज़मीन पर इसने रहमताबाद शरीफ दरगाह का रेप्लिका बना दिया है और वहाँ पर फर्जी मज़ार बनाकर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा और लोगों को ठगता रहा। कोई भी बुजुर्गान दीन हो या औलिया अल्लाह हो, ये कभी भी नहीं कहा कि मेरे नाम का आप लोग धंधा करें और फिर लोगों को ठगें। बहरहाल रहमताबाद शरीफ के सज्जादे नशीन को ये चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इसके खिलाफ एक ऐसा कंप्लेंट दें कि ये बुजुर्गान दीन का नाम बदनाम कर रहा है और लोगों को ठग रहा है। बहरहाल ये जो रेप्लिका बनाया था इसने मटचल के अतवली में, उसे तोड़ दिया गया है और फिर कई लोग जो इसके शिकार हुए हैं वो आगे आए हैं बोलने के लिए। लेकिन मिटचल पुलिस जो कि राचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट लिमिट्स में आता है, उन लोगों ने इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। अब तक ना ही कोई लियाकत आजम अलियास हाजी पर एफआईआर हुआ है और ना ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना पुलिस को यह चाहिए कि ऐसे फर्जी लोग जो लोगों को ठगते हैं, मजहब के नाम पर हो या फिर औलिया अल्लाह के नाम पर हो या किसी और के नाम पर हो, फर्जी बाबा बनकर उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ये जरीना बेगम है, इन्होंने अब तक 10 लाख रुपए लुटाए हैं सिर्फ और सिर्फ अलियास हाजी जो कि एक बहुत बड़ा चोर है, उसे इन्होंने 10 लाख रुपए तक दिए हैं जिसमें जेवर भी शामिल है। ऐसे कई मासूम लोग हैदराबाद में कई ढोंगी बाबाओं के शिकार हो रहे हैं। पुलिस को ये चाहिए कि ऐसे ढोंगी बाबाओं पर सख्त नज़र रखें और फिर इनका पर्दाफाश करें। रहमताबाद शरीफ के नायब रसूल दरगाह के सज्जादे नशीन को चाहिए कि वो हैदराबाद आएँ और फिर राचाकुंडा कमिश्नर से ये दरख्वास्त करें और फिर एक कंप्लेंट करें कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और वो अपने मुरीदीन और अपने मशाइखीन और अपने चाहने वालों को ये बता दें कि ऐसी कोई दरगाह नहीं है कहीं भी जो रिजेंबल करती है रहमताबाद शरीफ की दरगाह को। ये सब फर्जी दरगाहें हैं, रहमताबाद शरीफ में ही असली दरगाहें। ये सज्जादे नशीन को बताने चाहिए अपने मुरीदीन और अपने मशाइखीन को, और ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तेलंगाना पुलिस को। आइए देखते हैं पूरी तफसीली रिपोर्ट। दी 60,000 अजमेर जा रहे बोले तो दी, 1.5 लाख रुपए अम्मा जान के संदल में दी, बाबा जान के संदल में 40,000 दिए। अब ये मेरा ये 7-8 महीने में इतना अमाउंट ले लिया उन्होंने मेरे से, सोना ले लिए, चांदी ले लिए, इतना जमा कर लेते हुए कई जिंदगियों के साथ खेल रहे। अम्मा जान का नाम लेके अम्मा जान के नाम को धब्बा लगा दे रहे, मेरे माँ हबीबा के नाम को खराब कर रहे ये लोग। यहाँ से मेरे भाइयों बहनों से अपील कर रही हूँ मैं, जो भी हो रहा अम्मा जान के नाम को खराब कर रहे, आके यहाँ पर ठहरिए आप लोग। क्या है ये लड़का, दुनिया के सामने लाइए आप लोग। हम मोखामी यहाँ के मेडचल गांव के अतेली गांव के हैं, यहाँ मोखामी उन्होंने पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा लड़का। इसकी शिकायत आप पुलिस में दिए? पुलिस में कंप्लेन करे, लेकिन हमारे लिए कुछ भी पुलिस वालों की मदद नहीं मिली हमारे साथ। हम इसलिए रहमताबाद से अपील कर रहे, हफीज़ पाशा से अपील कर रहे, जो भी है सामने लाइए आप लोग आके।
अम्मा जान की हाजिरी आ रही तो वो लड़के को बोलिए साबित करे दुनिया के सामने। इस भेष में आते हैं ना अम्मा जान का नाम लेके। ये साड़ी पहनते, चूड़ियाँ पहनते, पूरा फाउंडेशन, मेकअप, लिपस्टिक, चूड़ियों का गजरा, वो ये चोटी का गजरा सब पहनते, उन्होंने बुरखा पहनते, पूरा मेकअप करते, उन्होंने हाजिरी लेते अम्मा जान की। तो आपको शक नहीं हुआ कभी इनके हरकतों पे? धीरे धीरे होता था, जो बोलते थे वो कामा नहीं बनते थे, झूठ बोल रहे बोल के थोड़ा 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 यकीन आता था। लेकिन अब ये 3 महीने से तो अब बिल्कुल इनके हरकतें हम लोग के सामने है। ये लड़का सही नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है, बीच में है, ऐसे हरकतें कर रहा, गलत गलत जगहों पे जाता, दरगाह में बुला के कोई करते। इन्हें अम्मा जान है, ये अम्मा जान के नाम को खराब कर रहा है, इन्हें दरगाह में यहाँ बुला के गंदे हरकतें कर रहा है, इन्हें घर में बुला के गंदे हरकतें कर रहा है। इन्हें क्या सज़ा मिलती कानून से, हफीज़ पाशा दिलाना, उनको जो भी सज्जादे हैं रहमताबाद के उन लोग दिलाना, हम गरीबों की मदद करना। अब अगर मैं आगे आज कदम नहीं बढ़ाती तो और कई मुफलिस मारे जाते थे और कई गरीब खराब ये हो जाते थे। उन लोग की ज़िंदगियों से खेल रहा है इन्हें। पूरे भाइयों बहनों से मेरे को अपील है, हमारी मदद कीजिए। जो भी फ्रॉड हो रहा है ये आज के आज अभी के अभी ख़त्म कीजिए। इसकी प्रॉपर्टी खुद इसकी कुछ नहीं है, हम लोग सब डाल के ज़मीन दिलाए सो है, हम सब पैसे डाल के बनाए सो है। ये इसके बाप दादा की जायदाद कुछ नहीं है, ये पूरी आवाम की है। आप आवाम में हम जो भी है, हमारे को जो भी है पैसा हम लोग का दिला के जो भी है ट्रस्ट में आप लोग ले लीजिए, मगर उसका कुछ भी नहीं है, उसका दरगाह का कुछ भी नहीं है उसका माल। अल्लाह हाफिज। मैं मेडचल में रहता हूँ और यहाँ पर अतवेली बाजू गांव में एक दरगाह, पहले दरगाह था उसको तोड़ दिया था। मैं 10 साल से आ रहा हूँ। फिर उसका नाम आजी भाई है और ओरिजिनल नाम है लियाकत आज़म। और वो तोड़ने के बाद और एक दरगाह बनाने लगे हम लोग साथ में। मैं भी कुछ पैसे दिया था। जब वो ज़माने में मैं 50,000 दिया था और उसके साथ था मैं। और मेरा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहा, मेरे कुछ ये प्रॉब्लम्स हो रहा बोल के यहाँ यकीदा करके आया था। अम्मा जान का नाम लेते हुए हाज़िरी ले रहा था उन। और उसके बाद 10 साल के बाद पूरा फ्रॉड बोल के पता चला हमारे को, कुछ गंदे काम कर रहा बोल के हमारे सामने आया। और उसके बाद हम लोग बंद हो गए। अभी ये पूरा चीट चाट करने लग रहा है। पैसे देने का है मेरे को। मैं जब तोड़ा 8 लाख तक दिया, 8 लाख ऊपर ही दिया, लेकिन 8 लाख तो मेरे खाने का है अभी। किस लिए दिया आप पैसे? मैं जब ये दरगाह बनाते खुद दिया। कितने दिए? मैं एक बार 50 दिया, एक बार 70 दिया। सेकंड टाइम 70 जब दिए, कहीं के लिए दिए? ये इलाजों के लिए, ये कर तुम वो कर तुम बोल के बोलता था। अच्छा। उधर इधर रहमताबाद घुमाता था, सैलानी बाबा के पास घुमाता था, और वो कौन सा है गुलबर्गा भी घुमाता था। ये इलाज है वो इलाज है, ये तोड़ गए वो तोड़ गए बोल के लेके जाके पूरे पैसा खर्चा करने लगाता था। और उसको पर्सनल दिया सो ये अमाउंट 8 लाख तो है। और अलग अलग दिए पर्सनल आप 8 लाख? पर्सनल ये दरगाह बनाने दिया और उन लोगों का कुछ खर्चों के लिए भी दिया, उन लोगों का घर के पर्सनल खर्चों का भी। फिर आपका अकीदा किस लिए टूटा अभी? हाँ, यकीदा इसीलिए कुछ हमारे सामने उसका ऑडियोस वीडियोस मिला। उन गंदे काम कर रहा नाइट का टाइम में, उन लोगों को इन लोगों को बुला लेके बच्चों को। और इन तो जेंट्स, इधर जेंट्स नहीं है उधर लेडीज़ नहीं है बोल के पता चला। ऐसा कुछ गंदा काम कर रहा तो हमारे पूरा यकीदा टूट गया। फिर हम लोग हट गए। मतलब आप सुने सिर्फ या किसी के बोलने पे सुने या आप आंखों से देखे? हमारे पास भी है ना वो प्रूफ्स। क्या प्रूफ है? प्रूफ है, ऑडियो से, उसका इमेजेस है। और आप लोग ओके बोले तो आप लोगों को भी दे दूंगा मैं। वो रहमताबाद वालों को यही बोल रहा हूँ मैं, मेरे साथ चीटिंग हुआ या मेडचल में, हमारे कुछ हेल्पिंग करते बोल के ये बयान दे रहे हम लोग। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है, ये लोग सीनू से पुकारते थे। हाँ। मैं यहाँ तेली में रहती हूँ। यहाँ पे ये दरगाह की ज़मीन ले रहे बोले तो हम लोग आए थे यहाँ पे, सब लोग पैसे डाल के लिए। थोड़े पैसे उनके थे, थोड़े हम सब डाल के उनको ज़मीन दिलाए थे। अब वो ज़मीन तो दरगाह की है बोल के बोले, दरगाह तोड़ दिए। अब वो क्या गलत हो रहा क्या सही हो रहा आप लोगों को तो मालूम है सब बात। अब हमको तो नहीं मालूम है ये। लेकिन अब यहाँ ज़मीन ये दरगाह तोड़ दे रहे हैं बोले तो फिर जब जिसके पैसे जो दिए उनके पैसे उनको दे डालना।
जब आपका वक्त नाम क्या है? मेरा नाम आरिफा है, कहाँ के रहने वाले हैं? अतवेली के रहने वाले। यहीं के मुकामी? जी हो। वो बाबा के बारे में आपको कुछ नॉलेज है? बस हम लोग आते थे यहाँ पे दरगाह पे, उनको हाजिरी आती थी तो हम आते थे यहाँ पे। हम आते थे, फिर ये दरगाह तोड़ डाले थे यहाँ पे, गलत है बोल के दरगाह तोड़ दिए थे। तो उनको ज़मीन दिलाना बोल के हम सोच लिए थे, सब जने पैसे डाले, उन्होंने भी डाल के ज़मीन लिए थे हम लोग, दिला दिए थे उनको। रजिस्ट्री माई सीनू भैया मिल के कराए थे, और तकरीबन खर्चा भी हम दोनों ही ला के दिए थे, और हम भी पैसे लगाए उसके अंदर, सब लोग भी लगाए उसके अंदर पैसे। उसके बाद में उन्होंने हमारे बच्चे पे चोरी लगा के हमको हटा दिए। उसके बाद में अब सीनू भैया उन लोग आते थे।